ये तेरी बीवी है? नमस्ते अंकल। अंकल? अरे मैं तो मामा हूं इसका, तो तुम्हारा भी तो मामा हुआ ना? सॉरी मामा जी। नहीं नहीं पुत्र, हमारे घर में लड़कियां पैर नहीं छूती। जीते रहे पुत्र, सदा सुहागन रहे। बच्चों को साथ मिला है? कितने बच्चे हैं? है? नहीं नहीं मामा जी, वो अभी हफ्ते भर पहले ही तो शादी हुई है, तो बच्चे कहाँ से होंगे? तू भूल गया? बचपन में जब पड़ोसी की शादी हो रही थी तो तुझे भी शादी करनी थी, और तू बड़े शान से कह रहा था, मामा मुझे 4-4 बच्चे चाहिए, 4-4 बच्चे। हाँ सच में कह रहा था ये। मामा जी, शिवाय बहुत से सवाल लेके आया है आपके पास, आप उनके जवाब देने में मदद करेंगे? लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है? पूछो जो पूछना है। क्या ये घर शिवाय के आई बाबा क्या यहीं? हाँ जी बिल्कुल, ये घर उर्मिला और महेश का ही तो है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब दोनों खुशी खुशी यहाँ रहा करते थे। लीजिए। थैंक यू। वेलकम। आप तो उमा भाभी है ना? भाभी तुम अंदर जाओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ भाभी से, प्लीज। क्या बात है भाभी, यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें लेने। मैं नहीं आऊंगा। इस वक्त तुम्हारे भाई को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। ऐसे बुरे वक्त में तुम उनका साथ कैसे छोड़ सकते हो? हाँ, तुम्हें वापस आना ही होगा महेश, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। भाभी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ महेश, प्लीज मेरे साथ चलो। यही कहा था ना आपने? उमा भाभी, यही कहा था ना आपने जब आप मुझे लेने आई थी? है ना, आप तो जानती हैं, सिर्फ आपके कहने पर सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आया। अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, अपने प्यार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और यहाँ चला आया सिर्फ आपके कहने पर। हाँ, और वो कहने का पछतावा ना मुझे तब था और ना ही आज है। खून के रिश्तों से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता महेश, और जब बात प्यार और जिम्मेदारी के बीच एक को चुनने की हो, तब घर के बेटे के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारियां ही आती है। और तुम देशमुख परिवार के बेटे थे। हाउ डिड यू इवन थिंक कि तुम्हारे पास प्यार चुनने का ऑप्शन था? सही कह रही हैं आप भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाउ कुड आई इवन थिंक? मैं ही गलत था भाभी। I was absolutely wrong. I thought कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, लेकिन नहीं, मैं कैसे भूल गया कि मैं तो महेश देशमुख हूं, देशमुख परिवार का बेटा। बस देशमुख का बेटा हूं मैं, और कुछ नहीं। भाभी, यू नो कि मैंने अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अपने प्यार को भुलाकर, अपने प्यार की कुर्बानी देकर मैं वही कर रहा था जो आप लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था। But you know what? सच भाभी, जब से ये लड़का हमारी जिंदगी में आया है ना, बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। मेरे मन में बहुत सवाल उमड़ पड़े हैं भाभी, और मुझे उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं।
प्लीज हेल्प मी। अभी देखिए, आपने मुझसे कहा था ना कि मेरे पीछे आप मेरी उर्मिला को अच्छी तरह से सेटल कर देंगे। अभी आपने कहा था कि उर्मिला को कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने कहा था कि आप उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। आपने कहा था, आई रिमेम्बर। सो उमा हबी, प्लीज आंसर मी। जिस वक्त मैं उर्मिला को छोड़ आया था, क्या मेरी उर्मिला प्रेग्नेंट थी? भाभी, क्या उर्मिला उस वक्त मां बनने वाली थी? भाभी, आप ऐसे खामोश नहीं रह सकती। आपको मुझे बताना होगा, क्या मैं बाप बनने वाला था? क्या वो मां बनने वाली थी मेरे बच्चे की? ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता उर्मिला। अबॉर्ट इट। भाभी, ऐसा ख्याल आपके जहन में भी कैसे आ सकता है? अगर महेश को पता चलेगा ना तो वो महेश नहीं भेजा है मुझे यहाँ ये बताने के लिए कि तुम उसका वेट ना करो। उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है और अब वो यहाँ कभी नहीं आने वाला। इनफैक्ट ही वॉज द वन जिसने ये सुझाव दिया है कि तुम इस बच्चे को गिराकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं, मैं ये नहीं मानती। महेश ऐसा कह ही नहीं सकता। तो वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ उर्मिला, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। वैसे तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो तुम इस बच्चे के साथ एक बोझ की जिंदगी जियो या फिर उसे अबॉर्ट कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं उसकी भरपाई कर सकती हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं अभी अरेंज कर देती हूँ। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। अगर आप समझती हैं कि ऐसे चंद पैसे देके आप मुझे खरीद सकती है तो गलत है आप। आपके पैसे आपको मुबारक। और अगर आपने भी जो कुछ भी मुझसे कहा वो सच है तो मैं वादा करती हूँ आपसे कि महेश जिंदगी में मेरा और मेरे बच्चे का चेहरा कभी नहीं देखेगा। उर्मिला, मेरी बात सुनो। आप बस जाइए अब यहां से। जवाब दीजिए ना, क्या उस वक्त मैं बाप बनने वाला था? नहीं महेश, उर्मिला प्रेग्नेंट नहीं थी।